तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं रिलीजिंग के लिए। तो यहाँ पे भैया लोग सारे कितने के साथ आ चुके हैं और चीज जिसको हम लोगों ने बहुत सारा दाना दिया, अब एक ही बर्ड बची हुई है। और यहाँ पे सारे औजार के साथ ये दोनों मेरे सिपाही निकल चुके हैं स्नेक रिलीजिंग के लिए। तो कैसा लग रहा है आप लोग को सुबह सुबह? मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और मुझे अच्छा लग रहा है कि इस मौसम में अगर मैं स्नेक को रिलीज करता हूं तो वो बहुत प्यार से बाहर निकल जाएंगे। अगर थोड़ी सी धूप बढ़ जाती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उनको बहुत दिक्कत होती है। इसका मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। एक बार थोड़ा सा मेरे को नॉलेज नहीं था और मैंने सांपों को छोड़ा तो वो बिल्कुल पेड़ पर चढ़ गए। जैसे मैंने छोड़ा उनको रिलीज किया, फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया तो पता चला टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो वो लोग ज़मीन पे रहने के बजाय पेड़ पे चढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर मेरे को लगा कि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि सांपों के लिए टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। उनको खाना पानी नहीं मिले चलेगा, अगर उनको 2 दिन भूखा रख दोगे तब भी वो सर्वाइव कर लेंगे। पर अगर आप 37 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में उनको आप 2 घंटे से ज़्यादा रखते हो धूप में तो हो सकता है उनकी डेथ हो जाए या वो मर जाए। तो टेम्परेचर बहुत मायने रखता है, इसीलिए हम अभी दिन में बिल्कुल रिलीज नहीं करते हैं। रात को रेस्क्यू जो होते हैं उनको सुबह जल्दी मॉर्निंग में हम रिलीज करने की कोशिश करते हैं। तो सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, बस ये खुश नहीं होना है आपको कि बस सांप पकड़ लिया और उसको छोड़ना। उनके टेम्परेचर का, उनके रहन सहन का, जहाँ जमीन है, जहाँ हवा पानी है, उनको जहाँ पर भी अपन रिलीज कर रहे हैं उनके लिए अनुकूलित वातावरण है या नहीं है, तो ये बहुत मायने रखता है। थैंक यू। आ जाइए। तो देख सकते हैं आप हवा कितना मस्त चल रहा है, ये पेड़ पौधे हिलते हुए मस्त। तो गाइस सुबह में ये एनवायरनमेंट को देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। मैं कल नहीं आ पाई थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न, आज फिर से आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो देखते हैं कौन कौन से स्नेक्स बचे हुए हैं अभी रिलीज़ करने के लिए और देखते हैं उनको किस तरीके से भैया रिलीज़ करते हैं। बस रिलीज़ करके फिर आपसे मिलते हैं। और ये पता नहीं किस साइड से जाएंगे हम लोग, मैं दिखाती हूँ। थोड़ा डेंजरस है ये रोड। ये देखिए यहाँ फ्रूट्स भी लगे हुए हैं और ये हमारे टीयर सर स्नेक चले रिलीजिंग के लिए। ये दिखाती हूँ मैं आपको, छोटे छोटे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है जिसमें फ्रूट्स फ्लावर्स लगे हुए हैं। वाओ वाओ, ऐसे कई पेड़ हैं यहाँ पे जैसे बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग मिलते हैं अब डेस्टिनेशन पे और वहाँ पे रेस्क्यू रिलीज़ करते हैं। इतना ही सुंदर ये जगह है, उतना ही ज़्यादा लोगों ने, हम जैसे लोगों ने इसको गंद मचा के रखा है। तो इसके लिए कुछ डियर सर कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने प्रकृति के लिए उसका सामान्य या उसका जो नेचुरल प्राकृतिक रूप था उसको हमने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। अब यहाँ पर इतना शानदार है, जब इन बोटल्स वगैरह को हमने देखा तो बहुत दिमाग ख़राब हो गया। यानी इंसान से ये कहना चाहते हैं कि कुछ तो जगह छोड़िए इनको लिए, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जहाँ पर वो आराम से अपने नेचुरल वातावरण में रह सके। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब क्या मानते हैं, ये बोटल्स वगैरह अगर यहाँ रहती है तो यहाँ पर कोई जैव जानवर या प्राकृतिक चीज़ कोई कुछ भी नहीं हो सकता। हमको बहुत दर्द होता है। इवन हम जैसे स्नेक रेस्क्यू रिलीज करने के लिए आते हैं और हम कोशिश करते हैं एक छोटा मोटा डिब्बा भी यहाँ नहीं छोड़ें या कोई भी चीज़ नहीं छोड़ें। तो इंसानों से यही समझाना चाहते हैं कि भैया कुछ जगह तो उनके लिए छोड़िए जहाँ पर वो अपने नेचुरल या प्राकृतिक वातावरण में रह सके। सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप ठीक है जगह का एंजॉय कीजिए, पर इस तरह की अगर कुछ चीज़ है तो अपने जो भी सामान है साथ में ले जाइए ना। कहाँ दिक्कत है, क्यों चीज़ को खराब कर रहे हैं? गाइस ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम छोटी मोटी पिकनिक पार्टी भी बना सकते हैं, छोटी मोटी क्या बहुत बड़ी पिकनिक पार्टी बना सकते हैं। लेकिन यही है, जो भी यहाँ पे पिकनिक या कुछ भी मनाने आते हैं, सेलिब्रेट करने आते हैं, तो प्लीज़ 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 अपना कचरा अपने साथ लेके जाए और खुद भी सुरक्षित रहे और जानवरों को भी सुरक्षित रखें। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर सर स्नेक। तो गाइस आज हमारे चैनल पे रिलीजिंग वीडियो आ रहा है और मैक्सिमम रिलीजिंग वीडियो ही आता है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आप मैक्सिमम रिलीजिंग वीडियो ही डालते हैं। तो गाइस ऐसा इसलिए क्योंकि हम रिलीजिंग वीडियो के समय में हम बहुत फ्री रहते हैं और आराम से वीडियो बनाते हैं और डाल सकते हैं इसको। लेकिन
जब हम रेस्क्यू करते हैं तो हमारा दिमाग बहुत जगह पे डाइवर्ट रहता है, जैसे कि हमें कहाँ से स्नेक को निकालना है और किस तरीके से निकालना है जिस तरीके से उसको भी प्रॉब्लम ना हो और हमको भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हम लोग उस समय में ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते वीडियो बनाने में। तो ये सारे स्नेक रेस्क्यू करने के लिए तो भैया ही इसके लिए बहुत ज़िम्मेदार हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से रेस्क्यू करते हैं और इनको लेके भी आते हैं। और सही समय पे हम लोग मॉर्निंग के 7 बजे करीब में यहाँ पे आए हुए हैं और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसका वीडियो मैं डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, फ्रूट्स हैं और फ्लावर्स हैं जो कि हमारे स्नेक्स और बहुत सारे जानवर हम लोग लिज़ार्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे रिलीज़ करने आते हैं। तो उनके लिए वातावरण बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं रिलीज़ करने वाली हूँ चेकर्ड किलबैक, और अब मुझे चेकर्ड किलबैक से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि भैया के साथ रहते रहते इतनी नॉलेज हो गई है कि कौन सी स्नेक हमारे लिए हार्मफुल है और हम किसके लिए हार्मफुल है। तो बस भैया भी कुछ कहना चाहेंगे। मैं खास तौर से लवली के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि जब फर्स्ट डे इसने डिब्बा हाथ में लिया था तो हाथ इसके कांप रहे थे, जबान लड़खड़ा रहे थे, और अब आप 15 दिन या महीने भर में देख लीजिए कितना शानदार इंप्रूवमेंट है, कितना कॉन्फिडेंस से बोल लेती है। और सबसे अच्छा लग रहा है कि अभी कम से कम जो बिना जहर के हैं, नॉन वेनमस हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से रिलीज़ करने लगी है। मैं आशा करता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि ये इसी तरह से कॉन्फिडेंस क्रिएट करती रहे, और अगर सांपों से दोस्ती कर लेती है, इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज कर लेती है, तो एक दिन आएगा जब भी आराम से मेरे साथ चल के जो जहरीले जानवर है या स्नैक वगैरह उनको भी बहुत प्यार से रेस्क्यू करना और प्यार से रेस्क्यू करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमारी बिल्कुल पूरी कोशिश रहती है कि हम कभी भी रेस्क्यू करते समय सांप का मुंह पकड़ना, डंडे से दबाना या उसको परेशान करना बिल्कुल नहीं करते हैं। उसको हल्का सा पूंछ के आसपास पकड़ते हैं, उसको पता भी नहीं चलता, और बहुत प्यार से डब्बे में डाल करके ले आते हैं और फिर शानदार तरीके से हम रिलीज़ करते हैं। इसका कहीं पर भी कोई भी गलत इस्तेमाल न तो करने देते हैं न खुद करते हैं। तो ये बहुत मायने रखता है कि हमारे जितने भी ये फ्रेंड्स हैं, प्रकृति में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो इनको बहुत प्यार से रखें। तो मैं चाहता हूँ कि ये लवली इसको अच्छी तरह से प्यार से रिलीज़ करें। मैं गाइस, वीडियो बनाने का मेन मोटिव हमारा ये है कि हम लोगों तक जानकारी पहुंचा पाएँ और लोगों तक जानकारी पहुंचा पाए कि कौन से स्नेक हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो हम लोग कभी भी किसी स्नेक के साथ हम लोग ड्रामा नहीं करते। जैसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में हम देखते हैं कि वो उसका मुंह पकड़ के उसको दिखाते हैं कि उसका टीथ देखो, फिर उसकी लंबाई दिखाते हैं, फिर 3-4 स्नेक एक साथ लेके दिखाते हैं, थंबनेल डालते हैं। तो गाइज़ वो हमारे साथ नहीं होगा कहीं भी, और हम ना करेंगे भी उसको, क्योंकि हमें पता है कि कोई हमारा गर्दन ऐसे दबा के ऐसे बात करेगा बहुत देर तक तो हमें कैसा फील होगा। तो बस फाइनली गाइज़ इसको मैं रिलीज़ करती हूँ और देखते हैं कैसे रिलीज़ करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो गाइस ये मेरे पकड़ में आ चुका है और एक हाथ से पूंछ पकड़ सकते हो, फिर ऊपर नीचे से। हाँ, पूंछ पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। पूंछ पकड़ने में बस उसके मुंह के पास ये हाथ नहीं जाना चाहिए, इतनी दूरी बना के रखो बस। हाँ, ये शानदार। तो गाइस मैंने पकड़ लिया और मुझे अब इन सब स्नेक्स से बहुत प्यार होने लगा है। तो मैं इसको ज़्यादा देर तक पकड़ूंगी नहीं, क्योंकि इसको भी दर्द दे रहा होगा मैंने पकड़ा होगा, क्योंकि इनको आदत नहीं होती है कि कोई इनको पकड़े। तो बस मैं इसको रिलीज़ करती हूँ। क्या छोड़ा था भैया? पानी तो बॉटल में था पानी। छोड़ो। जो हमारे डियर सर रिलीज़ करेंगे, क्योंकि उसकी अभी हमें उतनी आदत नहीं है और हमें उतने अच्छे से पता नहीं है कि उसको कैसे हम पकड़ेंगे तो उसको भी दर्द ना हो और हमारे लिए हार्मफुल ना हो। तो फाइनली अब सर जा रहे हैं रिलीज़ करने के लिए। दोस्तों, स्पेक्टिकल कोबरा है 2, तो इसके बारे में जो सामान्य जानकारी है वो मैं काफ़ी बार दे चुका हूँ। एक और वो रिपीट कर देता हूँ। इनको इंटरनेशनल नाम नाजा नाजा कहते हैं। यहाँ पर हमारी लोकल भाषा में इनको कोबरा या क्या कालिंदर या कालंदर या नाग या कुछ भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ के वातावरण के हिसाब से अभी जो हम रेस्क्यू कर रहे हैं उसमें करीब 50 से 60% केवल ये कोबरा आ रहे हैं। तो मुझे लगता है और अंदर अंदर खुशी हो रही है कि भाई जोधपुर जैसी जगह में भी मैं अगर रोज़ के अगर 5-7 इनको रेस्क्यू कर रहा हूँ तो मेरे जैसे और भी लोग हैं उनको रेस्क्यू करते होंगे। यानी इतने सारे सांप अवेलेबल है। आज से अगर मेरे को साल भर पहले या 2 साल पहले कोई पूछता कि यहाँ पर कितने सांप है तो मैं ये कहता लगभग सांप तो ख़त्म हो चुके हैं, उनकी प्रजाति ख़त्म हो चुकी है, लोगों ने इतना सब कुछ कर लिया। पर कहीं न कहीं लगता है नहीं, अभी भी है। अगर इंसान थोड़ा सा अभी भी सावधान हो जाए
तो इनको बहुत अच्छी तरह से अपन मैनेज कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं और इनकी जो संख्या है कम से कम बढ़ा नहीं सके तो कम से कम उसको वहाँ पर मेंटेन कर सकें। अगर इतने सांप भी रह जाते हैं आगे आने वाले 50 साल तक तो एक तरह से हम इनके साथ इंसाफ करेंगे। अगर मैं यूट्यूब पे या गूगल पे जो सर्च करता हूँ उसमें देख के बहुत आश्चर्य होगी, लगभग सारे जीवों की या सरीसृपों की रोज़ की 1000 प्रजातियाँ ऐसी है जो अपन विलुप्त कर रहे हैं। पर्टिकुलर 1000 सांप नहीं, 1000 सांपों की या दूसरे जानवरों की प्रजाति विलुप्त कर रहे हैं, मतलब अपने कितना ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड की नज़रों में आदमी और सरीसृप है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे पेड़ है, उनका एक समान जीवन है। तो अपनी ड्यूटी बनती है कि आदमी नो डाउट 800 करोड़ हो चुके हैं यहाँ पर धरती पर, अगर ये एक जनसंख्या सीमित कर लेते हैं इंसान तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगी। तो इंसानों से बार बार ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत गड़बड़ कर चुकी है। इंसान का एक चीज़ जो कहना चाहता हूँ बहुत मायने रखती है, आपको हो सकता है मेरे से सहमत हो या नहीं हो, कि इंसान का एक छोटे से छोटा आविष्कार जो होता है वो प्रकृति के साथ एक तरह से बलात्कार होता है, रेप होता है। क्योंकि अगर इंसान कुछ भी आविष्कार करता है तो कुछ न कुछ प्रकृति में वो छेड़छाड़ करता है, उसका गड़बड़ करता है और उसको सज़ा मिलती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि और इंसानों को वैसी सज़ा नहीं मिले तो वो अपनी आबादी नियंत्रण करें और इनके साथ रहना सीखें। हमारे पूर्वज इनके साथ आराम से रह लेते थे, वो नीचे सो रहे होते थे और ऊपर ये घरों में चिड़िया वगैरह पकड़ रहे होते थे, उन्होंने कभी इनको डिस्टर्ब नहीं किया। अब ये हालात है कि साहब 20 किलोमीटर दूर से फ़ोन आता है, साहब हमारे घर में सांप घुस चुका है, आप फटाफट इसको ले जाइए, करिए, देखिए हमारे गड़बड़ जाएंगे, बच्चे छोटे हैं। तो क्योंकि उनका डर बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने सांप ज़िंदगी में 1 या 2 बार देखा हुआ होता है, तो हमें उनकी बात माननी पड़ती है। तो मैं पूरा भी ध्यान इधर देना चाहूँगा इसको छोड़ने के लिए। और मैं चाहता हूँ, बहुत प्यारा सांप है, वो आप देख सकते हैं। और ये बस बिल्कुल रात को हमने इसको रेस्क्यू किया था और बहुत प्यार से देखिए आप कितना अच्छी तरह से ये दिखाई दे रहा है। कैमरा मैन को कहूँगा भाई इससे थोड़ा बच के रहे, साइड में जाओ। अच्छा, कई बार ये सांप है ना आदमियों का पीछा भी करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि वैसे अपन इनको मौका नहीं देना चाहते हैं। बहुत प्यार से वो गया है, चलो अच्छा लगा मेरे को। एक स्नैक और है, तो करीब 1 बजे गया हूँ, उसके बावजूद उस घर में कम से कम 25-30 मेंबर थे जो अवेलेबल थे, वहाँ पर मौजूद थे। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, सामाजिक बात कर लेता हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुम लोगों का खाना एक ही जगह बनता है? तो कह रहा हाँ 25-30 जनों का हमारा एक ही जगह खाना बनता है। तो मेरे को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई। मैंने उनको थैंक यू बोला कि आपने संयुक्त परिवार को अभी बचा के रखा है। बाकी हम ज़्यादातर लोग जगह जाते हैं तो आस पड़ोस वाले भी नहीं आते हैं, मुश्किल से 2 या 3 बंदे होते हैं और सारी जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है उन्हीं को करनी होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ रहते हैं और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं। संयुक्त परिवार में कोई भी बच्चा अगर बड़ा होता है तो वो बहुत अच्छी तरह से प्रॉब्लम को फेस करना जानता है और उसकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे परिवार में भी कभी टाइम था जब हम 20-25 लोग साथ में रहते थे। अभी मेरे घर में केवल 3 ही लोग हैं हम लोग। तो मेरी बच्ची में उतनी सहनशीलता नहीं है जितनी दूसरे बच्चों में होनी चाहिए। तो मेरा खुद का पर्सनल ये व्यू है कि अगर वो बच्चे मेरे बड़े परिवार के साथ रहती है और सहनशीलता बढ़ाती है तो उसके लिए अच्छा होगा। अब ये चीज़ मेरे को कैमरे पे शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मैं इसके बारे में नहीं जानता, पर मुझे लगता है ये करनी चाहिए। संयुक्त परिवार को थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए। अगर संयुक्त परिवार वाली बात आती है, बड़े परिवार वाली, तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अब मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ। साइज़ बड़ा है और मैं फिर कहता हूँ कि रेस्क्यू में जितना मज़ा नहीं आता है या जितना आनंद नहीं मिलता हमको, उससे ज़्यादा संतुष्टि हमको इनको रिलीज़ करते समय मिलती है। वो इसलिए क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरह से लगता है कहीं न कहीं ये अपने प्राकृतिक वातावरण में आ चुके हैं। अच्छा, एक बात कहना चाहता हूँ कि रिलीजिंग के समय आदमी को अलर्ट होने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं कल की ही घटना बताता हूँ। राजस्थान के अंदर एक जगह है सरदार शहर, वहाँ पर तिवाड़ी नाम का बंदा था और कल वो 20 साल से स्नैक आपके रेस्क्यू करते थे। और अरे वो तो डबल फंसा ऑलरेडी पहले यार। कोई बात नहीं। 20 सालों से वो स्नैक रेस्क्यू करते थे। उसके बावजूद उन्होंने थोड़ी सी रिलीजिंग में थोड़ी सी लापरवाही की और उनकी डेथ हो चुकी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई रिलीज के समय विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है।